इतिहास की उन चुनिंदा रातों में से एक रात 27 रजब की थी, जब इंसानी अक्ल हैरान रह गई और रहमतों के दरवाजे खुल गए, क्योंकि उसी रात अल्लाह ताला ने अपने सबसे प्यारे बंदे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा अजीम अनुभव अता फरमाया जो न सिर्फ जमीन बल्कि आसमानों से भी आगे का था। यह कोई मामूली सफर नहीं, बल्कि वह मुकद्दस घड़ी थी जब रब ने अपने महबूब को खास कुर्ब के लिए बुलाया। उस वक्त मक्का मुकर्रमा पर सुकून और खामोशी छाई हुई थी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रजी अल्लाहु अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे कि अचानक नूर और रहमत से भरे फरिश्ते तशरीफ लाए, जिनके साथ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। बड़े अदब और वकार के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया गया और मस्जिद ए हराम लाया गया, जहां खाना ए काबा की पुरनूर फजा में एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। सीना ए मुबारक को खोला गया, दिल ए मुबारक को आबे जमजम से पाक किया गया और उसमें ईमान, हिकमत और नूर भर दिया गया। फिर उसे उसी तरह वापस रख दिया गया जैसे पहले था। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक नूरानी सवारी लेकर आए जो खच्चर से छोटी और गड्ढे से बड़ी थी, जिसे बुराक कहा जाता है। उसी पर सवार होकर बैतुल मक़दिस की तरफ सफर शुरू हुआ और रास्ते में अलग अलग मुकामात पर ठहर कर नमाज अदा की गई। पहले उस जगह नमाज पढ़ी गई जो आगे चलकर तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा बनी, जहां हिजरत मुकद्दर थी। फिर उस मुकाम पर नमाज अदा की गई जहां तूर सीना है और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। इसके बाद बैतुल लहम के पास ठहरकर नमाज पढ़ी गई जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की मुकद्दस जमीन है, और यूं यह नूरानी सफर आगे बढ़ता रहा। इसके बाद यह नूरानी यात्रा फिर से आगे बढ़ी और रास्ते में एक अजीब मंजर सामने आया, जहां किनारे पर एक बहुत बूढ़ी औरत दिखाई दी। नबी ए करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ओर नजर की और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने अदब से अर्जा किया कि बिना रुके आगे तशरीफ ले चलिए। चुनांचे सफर जारी रहा। थोड़ी ही देर में एक आवाज आई जो पुकार रही थी कि ए मोहम्मद, इधर आइए, मगर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर वही हिदायत दी कि ध्यान न दें और आगे बढ़ें। इसके बाद कुछ गिरोहों के पास से गुजर हुआ, जिन्होंने बड़े एहतराम से सलाम पेश किया और अस्सलामु अलैक या अव्वल, अस्सलामु अलैक या आखिर, अस्सलामु अलैक या हाशिर कहा। इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब देने का इशारा किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब अदा फरमाया। इसी तरह और भी जमातों से मुलाकात होती रही, यहां तक कि बैतुल मक़दिस पहुंच गए। बाब ए यमानी से दाखिल होकर मस्जिद ए अक्सा के पास बुराक को उसी हल्के में बांधा गया जहां पहले अंबिया ए किराम अपनी सवारियां बांधा करते थे, और यहीं जमीनी सफर मुकम्मल हुआ। इसके बाद 3 प्याले पेश किए गए जिनमें दूध, पानी और शराब थी। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का चुनाव फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह अज्जो जल के लिए हैं, जिसने आपको फितरत की सीधी राह दिखलाई। अगर शराब को चुना जाता तो उम्मत गुमराही में पड़ जाती। बैतुल मक़दिस पहुंचकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इन तमाम मंजरों की हकीकत बयान की कि रास्ते में दिखाई देने वाली बूढ़ी औरत दरअसल दुनिया थी, जिसकी उम्र अब बहुत थोड़ी बाकी है। जो आवाज देकर बुला रही थी वह इब्लीस था, जो चाहता था कि आप उसकी ओर मुतवज्जह हों, और जिन हस्तियों ने सलाम किया था वे हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम थे। इसके बाद मस्जिद ए अक्सा में दाखिल हुआ गया, जहां तमाम अंबिया ए किराम अलैहिमुस्सलाम पहले से मौजूद थे, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इशारे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में वह अजीम नमाज अदा की गई। जिसके बाद अंबिया ए किराम ने अल्लाह ताला की हम्द ओ सना बयान करना शुरू किया, और सबसे पहले हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की तारीफ बयान की। अंबिया ए किराम की उस मुबारक मजलिस में सबसे पहले हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हुए फरमाया कि सारी तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने उन्हें अपना खलील बनाया।
अजीम इमामत और बादशाहत अता की, अपना फरमाबरदार बंदा चुना, लोगों को उनकी पैरवी का हुक्म दिया और आग जैसी सख्त आजमाइश में भी उन्हें हिफाजत देकर आग को उनके लिए ठंडी और सलामती वाली बना दिया। इसके बाद हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और अल्लाह की सना बयान करते हुए कहा कि तमाम तारीफें उस जात के लिए हैं जिसने उनसे सीधा कलाम फरमाया, उन्हें अपनी रिसालत और कलीमी शान के लिए मुंतखब किया, राज की बातों के लिए करीब किया, उन पर तौरात नाजिल की, उनके जरिए फिरौन को हलाक किया और बनी इज़राइल को नजात अता फरमाई। फिर हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हम्द बयान की और कहा कि उसी रब ने उन्हें हुकूमत अता की, जबूर नाजिल फरमाई, लोहे को उनके लिए नरम कर दिया, पहाड़ों और परिंदों को उनके साथ तस्बीह करने का हुक्म दिया और उन्हें हिकमत व फैसले की कहुवत अता फरमाई। इसके बाद हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए बयान किया कि उसी ने हवाओं, जिन्हों, इंसानों और शयातीन को उनके ताबे कर दिया, जो उनके हुक्म से अजीम इमारतें तामीर करते, नक्शो निगार बनाते और भारी काम अंजाम देते थे। उन्हें परिंदों की बोलियों का इल्म सिखाया गया, हर चीज की समझ अता की गई, पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी किया गया और ऐसी बादशाहत बख्शी गई जो उनके बाद किसी को न मिली। फिर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हम्द बयान की और फरमाया कि उसी रब ने उन्हें तौरात और इंजील का इल्म दिया, पैदाइशी अंधों और कोढ़ के मरीजों को शिफा देने की कुदरत अता की, उसके हुक्म से मुर्दों को जिंदा करने की ताकत दी, उन्हें अपनी हिफाजत में आसमान की तरफ उठा लिया और उन्हें व उनकी वालिदा को शैतान मरदूद के गलबे से महफूज रखा। इन सब के बाद इमामुल अंबिया, अल्लाह के महबूब और साहिब ए मेराज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया कि आप सबने अपने रब की तारीफ बयान की, अब मैं अपने रब की सना बयान करता हूँ। फिर आपने अल्लाह ताला की हम्द करते हुए फरमाया कि तमाम तारीफें उस जात के लिए हैं जिसने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाया, और वह किताब नाजिल फरमाई जो हक और बातिल के दरमियान साफ फैसला करती है और जिसमें हर चीज का वाजह बयान मौजूद है। जब नबी ए अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की फजीलत बयान की कि अल्लाह ताला ने इसे तमाम उम्मतों में बेहतरीन और दरमियानी उम्मत बनाया, अव्वल भी रखा और आखिर भी, तो यह सुनकर हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसी वजह से आपके नबी को तमाम अंबिया पर विशेष दर्जा अता किया गया है। इसके बाद मस्जिद अक्सा में यह मुबारक मजलिस मुकम्मल हुई और आसमानों के सफ़र की इब्तिदा हुई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर चले, यहाँ तक कि दुनिया के आसमान पर पहुँच गए। इसी दौरान अल्लाह के हुक्म से जन्नत और जहन्नुम के मंजर दिखाए गए, जहां सबसे पहले जन्नत की वह नेमतें नजर आईं जिनकी खूबसूरती को दुनिया की कोई जबान बयान नहीं कर सकती। आपने ऐसी नहरें देखीं जिनका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। हर तरफ सुकून, खुशबू और रहमत फैली हुई थी, जहां न कोई डर था और न कोई गम। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको जहन्नुम की तरफ लेकर गए, जहां सख्त अजाब के मंजर सामने आए और यह दिखाया गया कि किस तरह लोग अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं। झूठ, जुल्म, जिना, सूद, खयानत और नाफरमानी के अंजाम खुलकर नजर आए और आग की शिद्दत व इंसाफ का वह मंजर इतना भयावह था कि नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कांप उठा। यह सब इसलिए दिखाया गया ताकि उम्मत समझ सके कि इताअत का नतीजा जन्नत है और नाफरमानी का अंजाम जहन्नुम। इसके बाद नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले आसमान की तरफ ले जाया गया, जहां दरवाजा खुलवाया गया और पूछा गया कि कौन है। जब पहले आसमान के दरवाजे पर पहुंचकर इजाजत मांगी गई तो जवाब दिया गया कि मैं जिब्राइल हूं। फिर पूछा गया कि आपके साथ कौन है। फरमाया गया कि मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है। जवाब मिला हाँ। इस पर फरिश्तों ने कहा कि मरहबा, आप बहुत मुबारक तशरीफ लाए हैं, और दरवाजा खोल दिया गया। अंदर दाखिल हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे।
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये आपके वालिद हैं, आप इन्हें सलाम कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और फरमाया कि ए नेक बेटे और नेक नबी, आपका स्वागत है, और फिर दुआए खैर फरमाई। वहां आपने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं बहुत से लोग हैं। दाईं तरफ नजर पड़ती तो वह खुश होते और बाईं तरफ देखते तो गमगीन हो जाते। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये आपकी औलाद हैं। दाईं जानिब वाले जन्नत वाले हैं और बाईं जानिब वाले जहन्नुम वाले। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको दूसरे आसमान की तरफ लेकर गए। वहां भी इसी तरह दरवाजा खुलवाया गया और पूछा गया कि कौन है और साथ कौन है। जब बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और बुलाए गए हैं तो खुशामदीद कहा गया और दरवाजा खोल दिया गया। अंदर दाखिल हुए तो हजरत यहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनका तारुफ कराया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो दोनों अंबिया ने जवाब दिया, आपका स्वागत किया और दुआएं दी। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको तीसरे आसमान की तरफ लेकर चले और वहां भी दरवाजा खुलवाया गया, जहां फिर वही सवाल किया गया कि कौन है। फिर तीसरे आसमान के दरवाजे पर पहुंचकर इजाजत चाही गई। बताया गया कि मैं जिब्राइल हूं और मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब यह तस्दीक हो गई कि इस सफर की इजाजत अल्लाह की तरफ से है तो फरिश्तों ने मरहबा कहते हुए दरवाजा खोल दिया। अंदर दाखिल होते ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनका तारुफ कराया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम पेश किया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और नेक भाई नेक नबी कहकर स्वागत किया। वही यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने हुस्न का खास हिस्सा अता फरमाया था। उन्होंने दुआएं दी और इज्जत के साथ रुखसत किया। इसके बाद यह पाक सफर आगे बढ़ा और चौथे आसमान तक पहुंचा। वहां भी दरवाजा खुलवाया गया और इजाजत मिलने पर अंदर दाखिल हुए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कहने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया। उन्होंने भी नेक भाई और नेक नबी कहकर स्वागत किया और दुआ खैर फरमाई। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको पांचवें आसमान की तरफ लेकर चले, जहां इजाजत के बाद हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने बेहद मोहब्बत से स्वागत किया और दुआएं दी। इसके बाद सफर और बुलंद हुआ और छठे आसमान पर पहुंचे, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने भी मरहबा कहा, दुआएं दी और इस अजीम मेहमान के लिए दिली मोहब्बत जाहिर की। जब आगे का सफर जारी हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। वजह पूछी गई तो उन्होंने फरमाया कि मेरे बाद एक ऐसे नबी भेजे गए जिनकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में दाखिल होगी। यह सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातवें आसमान की तरफ लेकर चले। वहां पहुंचकर दरवाजा खुलवाया गया। पहचान कराई गई कि यह जिब्राइल हैं और उनके साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। जब यह बताया गया कि इस हाजिरी की दावत अल्लाह की तरफ से है तो फरिश्तों ने दिल्ली खुशी के साथ मरहबा कहा और दरवाजा खोल दिया। अंदर दाखिल होने पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नजर आए, जो बैतुल मामूर के सहारे टेक लगाए हुए थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तारुफ कराया और सलाम पेश करने को कहा। सलाम किया गया तो उन्होंने जवाब दिया और फरमाया कि ए नेक बेटे और नेक नबी, आपका स्वागत है। इसके बाद आसमानों के सफर से आगे एक और अजीम मरहला शुरू हुआ, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचाया गया। वह एक नूरानी बेर का दरख्त था, जिसके फल बड़े मटकों जैसे और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। जब अल्लाह का कोई हुक्म उस तक पहुंचता तो उसका रंग और शान बदल जाती और उसकी खूबसूरती ऐसी थी जिसे कोई मखलूक पूरी तरह बयान नहीं कर सकती। वहीं वही नाजिल हुई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि यही सिदरतुल मुंतहा है। वहां 4 नहरें दिखाई दी, जिनमें 2 छुपी हुई और 2 जाहिर थीं। बताया गया कि छुपी हुई नहरें जन्नत की हैं और जाहिर नहरें नील और फुरात हैं। इसी मुकाम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ठहर गए।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ आगे चलिए, मगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि हमारी पहुंच यहीं तक है, इससे आगे एक कदम भी बढ़ाया तो मैं जल जाऊंगा। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही कुर्बे खास की तरफ बढ़े। आपने एक रफ नामी सब्ज नूरानी सवारी देखी जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा तेज थी। फिर आप और आगे बढ़ते चले गए और बार बार यह पुकार सुनाई देती रही कि और करीब आ जाइए। हर बार उस नूरानी पुकार पर आगे बढ़ने के साथ मर्तबे बुलंद होते चले गए, यहाँ तक कि दना के मकाम पर पहुंचे। फिर अल्लाह के कुर्ब की उन हदों तक रसाई हुई जिनका जिक्र कुरान पाक में कबा कौसैन और अदना के अल्फाज से किया गया है। इस मुकाम पर नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के करीब हुए, मगर यह कुर्ब जगह या फासले का नहीं बल्कि शान, मकाम और मर्तबे का था, क्योंकि अल्लाह ताला हर मकान और सिमत से पाक है। वहां न जमान था, न मकान, न ऊपर न नीचे, न मशरिक न मगरिब, बस अल्लाह की जात थी और उसका वह महबूब बंदा जिस पर ईमान रखा जाता है। इसी अजीम कुर्ब में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम फरमाया और उम्मत पर रोजाना 50 नमाजें फर्ज की गईं। जब वापसी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने फरमाया कि आपकी उम्मत इतनी नमाजों की ताकत नहीं रखेगी। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपने रब के हुजूर लौटे और रहमत के साथ नमाजों की तादाद कम होती चली गई, यहाँ तक कि आखिरकार 5 वक्त की नमाजें फर्ज ठहराई गईं, मगर उनके बदले सवाब 50 नमाजों के बराबर रखा गया। इसके बाद दीदार इलाही की नेमत से सरफराज होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का सफर शुरू किया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ रहे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए रसूलुल्लाह, इस रात आपको वह मकाम अता हुआ है जहां न कोई मुकर्रब फरिश्ता पहुंचा और न कोई नबी। यह फजीलत सिर्फ आपके लिए है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों से होते हुए बैतुल मक़दिस पहुंचे, वहां से मक्का शरीफ और उसी घर में तशरीफ लाए जहां से यह अजीम सफर शुरू हुआ था। आप अपने बिस्तर पर आराम फरमा हो गए, जबकि रात का कुछ हिस्सा अब भी बाकी था, और इस तरह मेराज का यह नूरानी सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। रात गुजरने के बाद जब सुबह का उजाला हुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरादा फरमाया कि इस अजीम रात का हाल लोगों के सामने बयान किया जाए। चुनांचे आपने फरमाया कि इस रात मुझे बैतुल मक़दिस तक ले जाया गया और फिर वहां से आसमानों की सैर कराई गई। यह सुनते ही लोगों में हलचल मच गई, क्योंकि उनके लिए यह बात अक़ल से परे थी कि एक ही रात में इतना लंबा सफर हो जाए और सुबह मक्का में हो। मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे यकीन के साथ फरमाया कि हाँ, ऐसा ही हुआ है, और इस बात को बयान करने में किसी तरह का डर या झिझक महसूस नहीं की। जब लोगों ने पूछा कि क्या आप यह बात अपनी कौम को भी बताएंगे, तो आपने साफ लफ्जों में फरमाया कि हाँ। इसी पर अब्बू जहल ने शोर मचाया और लोगों को जमा किया ताकि सबके सामने यह बात दोहराई जाए। जब मजलिस सजी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस रात सैर कराई गई। पूछा गया कहाँ तक? फरमाया बैतुल मक़दिस तक। फिर सवाल हुआ कि क्या आप वहीं से लौटकर यहीं सुबह कर रहे हैं? आपने फरमाया हाँ। इस पर कोई ताली बजाने लगा, कोई हंसने लगा और कोई हैरत से सिर पकड़कर बैठ गया। मगर जिनके दिलों में ईमान था उन्होंने बिना हिचक यकीन कर लिया। कुछ लोग इम्तिहान की नीयत से हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे और कहा कि क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए और वापस आ गए? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन फरमाया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है तो यकीनन सच फरमाया है। लोगों ने दोबारा पूछा कि क्या आप इस बात पर भी यकीन रखते हैं? तो आपने फरमाया कि मैं तो आसमानों की खबरों पर भी सुबह शाम यकीन करता हूँ। फिर यह तो उससे भी कम हैरत वाली बात है। इसी फौरन और बेशर्त तस्दीक की वजह से अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सिद्दीक़ा का अजीम लक़ब अता फरमाया, और मेराज का यह वाक़या ईमान और इनकार के बीच एक साफ पैमाना बन गया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा की नई रोशनी से जुड़े रहें।